भाई साइंस ऑफ मंत्र क्या होता क्या है तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, कई तरह के मंत्र होते हैं, पता है आप लोगों को? ये तो पता होगा। जैसे पैसा होने के लिए हीलिंग क्लीन में ऐसा कुछ, और कई मंत्रों में ओम होता है। कई मंत्रों में ओम होता है, ठीक है। और कई लोग धन प्राप्ति के लिए अलग अलग मंत्र जाप करते हैं, कई लोग शांति के अलग मंत्रों का जाप करते हैं। हाँ, वो भी है। जैसे ओम नमो शिवाय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, क्लीं चामुंडाय नमः ये भी मंत्र है, गम गम गणपतये नमः ये भी मंत्र है। सुना है ना? तो ऐसे ऐसे मंत्र होंगे, मतलब आप देखोगे आप तो घबरा ही जाओगे अगर कोई ऐसे मंत्र कर रहा हो। तो कुछ मंत्र जो होता है आपको लगेगा भी सात्विक मंत्र है, भी आपको अच्छा लगेगा, चाहे दूसरा ही कर रहा हो। क्यों कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो दूसरा कर रहा हो हम डर जाएंगे देख के, भाई क्या कर रहा है ये। सुना है? तांत्रिक होते हैं, जैसे तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। तो और एक और मंत्र, एक्चुअली 3 कैटेगरीज हैं शास्त्रों में मंत्रास की। मंत्र का पहले मैं मतलब बताता हूँ। मंत्र का मतलब होता है कि कोई एक साउंड, जो ये डिक्शनरी का मीनिंग है, जो किसी मिस्टिकल पावर को एक्टिवेट करने के लिए, बुलाने के लिए काम आता है, जिसे बार बार रिपीट करते हैं उसको कहते हैं मंत्र। कुछ ऐसी साउंड या अक्षर जिसको रिपीट करें वो है मंत्र। ये डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक, शास्त्रों में मंत्र के अलग अलग मतलब दिए हुए हैं। एक मंत्र का मतलब है मन, मतलब हो गया हमारा माइंड, मन, जिसमें थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग 3 चीज़ें हैं। यानी जिसमें हम लोग सोचते हैं, अनुभव करते हैं, यानी उसमें भावनाएं हैं और इच्छाएं हैं बहुत सारी। उसका कैरियर यानी उसकी प्लेट, जैसे आप किसी चीज़ को सर्व करते हो, कोई प्लेट होगी ना, किसी चीज़ को सर्व करेंगे, ऐसे तरह मतलब हो गया उसकी प्लेट। कि मंत्र जो मन है उसके विचारों को सर्व करे। जो आपके मन में विचार है, भावना है, उसको पुष्ट करे। गॉट इट पॉइंट? गॉट इट? और एक और मंत्र का मतलब है, वैसे बहुत सारे मतलब हैं, जो मन को मुक्त करे। त्रा मतलब त्रायते, कि आपके मन को गंदे थॉट से मुक्त कर दे। एक मतलब हो गया जो आपके विचारों को पुष्ट करे, आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। और एक मंत्र का मतलब होता है जो आपको मन सता रहा है या उसकी इच्छाएं जो सता रही हैं उससे मुक्त कर दे। भी आपके अंदर मान लो कि थॉट है, कोई विचार है, कोई डिज़ायर है, अब आप उसको पूरा कैसे करोगे? जैसे स्कूल में भी या आपकी लाइफ में भी आपको गुरु या कोई ऐसा होता है ना, कोई टीचर होते, कुछ चीज़ कहते हैं मैं आपको एक मंत्र, गुरु मंत्र देता हूँ, इससे तुम क्विकली सीख जाओगे चीज़ों को। होता है ना? जैसे आपको मान लो आपने टीचर को बताया है कि हम रात को पढ़ते हैं ना, नींद आती है, तो मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम नींद नहीं आएगी। ऐसा क्या मंत्र? तो वहाँ मंत्र का मतलब हुआ ट्रिक, कि तुम ऐसा करना, रात को खाना बंद कर देना, अपनी मुंडी बांध लेना पंखे पे ऐसे तो नींद नहीं आएगी। यू नो, कौन चोटी बांध के रखते थे? एक रामानुजा थे, आई थिंक रामानुजम, जो मैथ के थे, वो अपनी चोटी बांध के पढ़ते थे, नींद ना आए। एक और भी था, आई थिंक आई जस्ट हर्ड कि उसने पता नहीं क्या IAS PCS बना था, वो भी लेडी थी, उसने अपनी वो चोटी होती है, चोटी बांध के रखी हुई थी पंखे पे, नींद ना आए। चोटी के ऊपर बंधी हुई, ऐसे नींद आएगी तो खींचेगी। तो मंत्र, तो ट्रिक्स को भी कई बार मंत्र कह देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस मंत्र की बात करें उसका मतलब है कुछ वाइब्रेशन, कुछ साउंड। क्लियर?
अब ये जो मंत्र हैं, ये 3 तरह के मंत्र होते हैं, कैटेगरीज हैं। एक होता है वैदिक मंत्र, जो वेदों में वर्णन है, और उन वेदों में जो वर्णन है उसमें जो एक होता है बीज मंत्र, जो आपके चक्रों पे काम करते हैं। चक्र समझते हो क्या होता है? पता नहीं, आप लोगों को पता है नहीं पता। 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, तो उन पर काम करते हैं। जैसे ओम है, क्लीम है, ये सारे बीज मंत्र हैं। और फिर कुछ मंत्र होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेव, जैसे ये वैदिक मंत्र है, ठीक, या हरे कृष्ण महामंत्र, ये वैदिक मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। अब उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं वैदिक मंत्रों में। एक है सतोगुणी, दूसरे रजोगुणी, फिर है तमोगुणी, ऐसे समझ लो आप। दूसरा कैटेगरी है तांत्रिक। ये जो तांत्रिक वाले मंत्र होते हैं ना, ये तामसी राजसी गुण के होते हैं। ये जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसके लिए ना घोर ऐसी ऐसी साधना करनी पड़ती है। आप मतलब आपका होश उड़ जाएंगे आपके। जैसे रात को 12 बजे शमशान घाट जाना पड़ेगा, वो भी नदी के घाट, अकेले, कोई नहीं होगा वहाँ। जो चिता जल रही होगी, उस चिता के पास बैठ के आपको साधना करनी होगी, जप करना होगा। कुछ भूतों को, यक्षों को बुलाना पड़ेगा। आवाज़ें भी आएंगी अलग अलग तरह की, उसमें भी आप डरोगे नहीं। कपाली होते हैं ना, कपाली जो वो क्या कहते हैं उसे, ह्यूमंस की जो स्कल होती है, मनुष्यों की स्कल, उस खोपड़ी को लेके चलते हैं वो, उसी में वो खाते हैं, उसी से सारे काम करते हैं। तो क्योंकि वो कहते हैं हम शुभ अशुभ का भेद नहीं करते। कपाली, ये तांत्रिक मंत्रास होते हैं, ये साधना होती है इनकी। मतलब आप हड्डी में खा सकते हो, उनको घिन नहीं आती इस चीज़ से। जैसे एक छोटा बच्चा ना, उसको क्या पता है भाई मिट्टी खानी है, मिठाई खानी है, कुछ भी खा लेगा। तो अपने वो मन को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं तांत्रिक, इसलिए वो जलती हुई चिता का कच्चा मांस भी खा लेते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मनुष्यों का कच्चा मांस खाते हैं वो, जलती हुई चिता का। वो कहते हैं हमें कोई फर्क, हम उनमें शुभ अशुभ का वो कहते हैं हम भेद नहीं रखते। वो उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिसमें वो शरीर से ऊपर उठ जाए। ये उनकी अपनी तंत्र साधना होती है उनकी। उसके अच्छा, ये जो तांत्रिका में सुना होगा, बंगाली तांत्रिक है, और कोई किसी को वश में करना है, किसी के घर में क्लेश है, या किसी का प्रेम विवाह नहीं हो रहा, तो उसको वश में करने के लिए वो मंत्र देंगे आपको। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। या रोग निवारण के लिए है, शरीर या शत्रु नाश करने के लिए, भूत नाश करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, ये तांत्रिक मंत्र होते हैं। जल्दी असर करते हैं, लेकिन इसका असर जल्दी ख़त्म भी होता है। जो दूसरी तरफ जो वैदिक मंत्र हैं, इनका असर धीरे होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, पूरी लाइफ रहेगा, अगली लाइफ तक भी आपके साथ रहेगा इसके इम्प्रेशंस। जैसे आप समझ लो भी 2 तरह की मेडिसिन होती है, एक होती है एलोपैथी होती है, एक होती है होम्योपैथी। सुना है? एक अंग्रेजी दवाई होती है, एक देसी दवाई होती है। अब बुखार हो गया, आपने मान लो अंग्रेजी दवाई खा ली, आधे घंटे में ठीक, किडनी फेल होने के भी चांस उतने ज़्यादा हैं, है ना। आयुर्वेदिक दवाई आप खाओगे, 3 घंटे पड़े रहोगे, तब जाके शायद कुछ थोड़ा बहुत बुखार उतरेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो ये जो वैदिक मंत्र हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। लेकिन ये जो, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, आपके शरीर को इतना बलवान बना देगा कि आपको बुखार बीमारी छू नहीं पाएगी। ये जो एलोपैथी है, ये रोग को भी मार देती है और आपकी इम्यूनिटी को भी ख़राब कर देती है, वीकनेस आ जाएगी उससे। तो उसी तरह ये जो तांत्रिक हैं, ये एलोपैथी दवाई की तरह हैं, जल्दी असर करते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। कई ऐसे तांत्रिक भी हुए हैं
जिन्होंने मंत्र साधना के द्वारा कुछ भूतों को, यक्षों को अपने कंट्रोल में किया है, और कंट्रोल किया है तो अब उनको क्या होता है कि कुछ खिलाना भी पड़ता है हर महीने, अमावस्या को या पूर्णिमा को, तो उसके लिए उनको बलि देनी पड़ती है। उनकी अलग अलग डिमांड्स अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो वो जो भूत है उन्हीं को खा जाएंगे, उनको मार देंगे, उनको बीमार कर देंगे। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और फिर एक और मंत्रास है, तीसरी कैटेगरी है शबर मंत्र। ये गुरु गोरखनाथ सुना है? जनरली इसके फॉलोअर्स इन मंत्रास को, ये बड़े आसान लैंग्वेज में होंगे, लोकल आपको लगेगा कोई मंत्र है तो हिंदी की एक लाइन लिखी हुई है, और इसके कोई ज़्यादा नियम भी नहीं होते। इससे और जल्दी रिजल्ट आता है और इनके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा है। ये शिव जी ने दिए थे मंत्रास। लेकिन ये जो शबर मंत्र हैं, ये तांत्रिक, स्पेशली शबर मंत्र, ये भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। सिर्फ आपके मन को शांति मिले ऐसा कुछ नहीं होता इससे भाई। और जो तांत्रिक है ये चेतना को थोड़ा बहुत एलिवेट करते हैं अगर इसका सही उपयोग किया जाए। और जो वैदिक मंत्र हैं, आप कुछ भी कर लो, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में सीधा ही पड़ेगा, आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे। ये समझ गए? तो 3 तरह के जो मंत्र हैं। अब ये मंत्र जो हैं काम कैसे करते हैं? अच्छा चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मंत्रास के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं। 2012 में इंडिया में एक रिसर्च हुई थी। एक हॉकी प्लेयर था, तो उसने, बाकी के प्लेयर्स भी थे, वो भी प्लेयर था एक प्लेयर, तो वो मंत्र मेडिटेशन करता था। तो बाकी जितने भी खिलाड़ी थे वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते थे, थक जाते थे, फोकस नहीं कर पाते थे, और उनका अच्छा जो प्रदर्शन था हॉकी में वो इतना अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ जो ये प्लेयर था जो मेडिटेशन कर रहा था, मंत्र मेडिटेशन, इसकी ये जल्दी थकता भी नहीं था, हाइड्रेट भी रहता था, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। और ऐसे ही एक क्या कहते हैं उसे, एक और हैं, क्या नाम था उनका, महर्षि हुए हैं एक, रमन्ना महर्षि। तो ये ना मेडिटेशन सिखाते थे। तो जिस एरिया में वो जाते थे वहाँ पर क्राइम रेट कम हो जाता था। लोगों का मन ही नहीं करता था आसपास के एरियाज़ में कि हम लोग क्राइम करें। और इवन जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, जो जिस गांव में जाते थे 5 मील तक आसपास सबको पता लग जाता था कि बुद्ध यहाँ पर आसपास है। ये एक जो जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, उसकी चेतना जिसकी प्योर हो चुकी है, जिसने मंत्र सिद्ध किया, उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि लोगों को उसके पास रहने से एक शांति का अनुभव होता है। मतलब मन विचलित नहीं होता, और वो अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, और अच्छी धर्म का पालन करने के प्रति उनको मोटिवेशन मिलती है। और अभी इवन ब्रेन वेव्स को भी चेक करते हैं मंत्रास के, कोई मंत्र जप कर रहा है तो उसकी ब्रेन वेव्स में चेक किया है कि उसमें ब्रेन वेव्स में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इवन एक जापान में एक व्यक्ति है, उसने साउंड पे ऊपर बहुत रिसर्च की है, वाटर के ऊपर, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। आप पानी को गाली दो, उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स को आप माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो उसकी जो फिगर्स होंगी वो डिस्टॉर्टेड होंगी। फिर आप उसके ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो पानी को, या मंत्रास बोलो, फिर उसके मॉलिक्यूल्स को आप अगर माइक्रोस्कोप में चेक करोगे आपको ऐसा लगेगा कि डायमंड का कोई नेकलेस है। बिल्कुल उसकी फॉर्म जो है एग्जैक्ट बिल्कुल सही फॉर्म बन जाती है। अगर मटेरियल चीज़ों पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है साउंड का, तो आप सोचो कि आपके मन पर, बुद्धि पर, आत्मा पे कितना असर पड़ेगा। तो इसलिए मंत्र जो है उसका प्रभाव आज की डेट में तो प्रूव्ड है कि है। काफ़ी लोग हैं जो मेंटली अपसेट हैं, यूथ्स में स्पेशली, है ना, काफ़ी डिज़ायर्स हैं, कंट्रोल नहीं होती, एक माइंड में थॉट आ जाए उसको हटा नहीं पाते,
किस किस के साथ होता है ऐसा? एक माइंड होता है ना, ये हटा ही नहीं पाते। इवन कल मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो मुझे बता रहा था कि मेरे मतलब साथ पढ़ाता था स्कूल में, तो कह रहे थे कि एक प्रॉब्लम हो गई है, वो पहले थी पर सॉर्ट आउट हो गई है, पर मेरे माइंड में है कि मैं ना वो काम फिर भी करूँ, अब क्यों टाइम वेस्ट करना उस चीज़ पे। मतलब उसने क्या किया कि उसकी कार चोरी हो गई थी, पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखी, डीडीआर लिख ली, एफआईआर नहीं की। 1.5 साल बाद उसकी आरसी मिल गई, कार मिली नहीं, वो चोरों ने तोड़ ताड़ के बेच दी। पुलिस वाले ने उसको कुछ नहीं दिया था मेरे फ्रेंड को, उसकी कार चोरी होगी, ना एफआईआर की ना डीडीआर की कॉपी दी। अब चालान जो जमा करते हैं उसमें नाम आ गया कि हाँ भी इसकी कार चोरी हुई थी, चोरों ने उसको तोड़ फोड़ के बेच दिया। अब वो कह रहा है कि मैंने कहा अब तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहते हाँ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब तो सब लीगल हो गया। कहते लेकिन मैं कह रहा हूँ यार मेरे को डीडीआर की कॉपी मिल जाए। मैंने कहा क्या करेगा? कहता नहीं फिर भी, कहता मैं माइंड से हटा नहीं पा रहा हूँ इस थॉट को। मैंने कहा अब इसका यूज़ क्या है? कहते कोई यूज़ नहीं है। मैंने कहा फिर? कहते नहीं, उन्होंने दी क्यों नहीं? मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि भी अब दी नहीं दी क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम्हें मिल गया ना, एक चीज़ तो मिल गई कि भाई आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, ये आपका पुलिस रिकॉर्ड में आ गया, ठीक है, अब इसका मिस यूज़ नहीं हो सकता आपकी गाड़ी का। कहते वो ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में थॉट है कि उन्होंने डीडीआर की कॉपी क्यों नहीं दी। मैंने कहा आप उसका यूज़ कर। कहते नहीं मेरे को माइंड में ना निकाल नहीं पा रहा हूँ थॉट का, लॉजिक कोई नहीं है उसके पीछे। कहते मैं समझा रहा हूँ अपने आप को कि नहीं इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ऐसे क्या वो है। कहते मैंने ऐसे 3-4 लोगों से बात की है, लेकिन सबने मुझे कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं मेरे माइंड से नहीं निकल रहा थॉट। होता है आप लोगों के साथ ऐसा कि कोई लॉजिक नहीं है, पर आप नहीं यार मेरे को तो करना ही है वो काम। उससे क्या होता है पता है? आपके माइंड में जो थॉट है ना वो स्ट्रक हो गया, अब उसको निकाल नहीं पा रहे। किसी ने आपको बताया भी नहीं है कि थॉट को निकालना भी आना चाहिए। अब ये काम पता है कौन करता है? मंत्र। रिसेंटली बच्चों को बता रहा था अपने स्कूल में कि जब कोई प्यासा हो उस समय अगर सोचे कि मैं कुआं खोदूंगा फिर पानी पीऊंगा, हो सकता है क्या? अभी आपको प्यास लगी, आप बोलो कि चलो ऐसा करते हैं, बोर करने वाले को बुलाएंगे, मोटर लेके आते हैं, बिजली लेके आते हैं, बोर करेगा, 3-4 दिन लगेंगे, फिर पानी निकलेगा, फिर पिएंगे। हाँ, कुआं खोदने में तो पहले महीने लगते थे, तब तक तो मर ही जाएंगे ना। तो यानी कि अगर प्यास लगी, ये तो है ना प्यास लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी प्यास? तो इसका मतलब आप कुआं पहले खोद के रखोगे, प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। अपने घर में पानी का इंतजाम पहले करके रखोगे ना। भूख लगेगी तो खाना वाना पहले घर पर रखेंगे ना। उसी तरह संसार में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके माइंड में थॉट्स स्ट्रक होंगे, तो उनसे लड़ने के लिए तैयारी पहले करनी पड़ेगी। अब आप सोचो, जनरली हम लोग कहते हैं कि जब क्या कहते हैं उसे, प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। अब अगर किसी ने क्या कहते हैं वो होता है ना एक, मान लो कोई जादूगर है या वो होता है ना तमाशा दिखाते हैं, वो बॉल्स हाँ नहीं 7 बॉल्स होते हैं, जैसे एक दूसरे ऐसे एक ही हाथ में 2 हाथों में घुमाते हैं, होती है ना क्या, जगलिंग है ना। अब आप कहो कि मेरे को आप उसमें शो में भेज दो, मैं उसी समय कर लूँगा, देखा जाएगा। इज इट पॉसिबल? तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्रिकेटर कहे कि मैं 150 की स्पीड पे जो बॉल आएगी ना उसी समय देख लूँगा, खेल लूँगा, हो सकता है? उसको प्रैक्टिस करनी, तभी तो वो अच्छा क्रिकेटर कहलाएगा। ऐसे तो नहीं है कि भैया वो कहेंगे यार देखा जाएगा। आप देख रहे हो कि छोटे छोटे ये संसार के जो हम लोग मटेरियल स्किल्स देखते हैं ग्रॉस लेवल पे, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए।
लेकिन आप कह रहे हो जो मन आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उसके बारे में हम सोच के बैठे हुए हैं, जब वो आएगा देखा जाएगा। उसके लिए हम लोग कोई होमवर्क नहीं कर रहे। तो होमवर्क पहले करना पड़ेगा। इसलिए जो है ना मंत्र मेडिटेशन है या मंत्र साधना है। आपके मंत्र साधना मतलब होता है साधना, यानी उसको सीधा करके रखना कि जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम लोग हैंडल कर लेंगे। समझ गए? अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी सैड सॉन्ग सुना है? किसी का तो ब्रेकअप हुआ होगा, तो सैड सॉन्ग सुन के तो याद आती ही होगी चीज़ें, तो आंखों से आंसू भी आते होंगे, है ना? और क्या बोलते हैं उसको, कभी खुश भी हैं हम लोग, डीजे वीजे में जाते हैं जैसे, अब उसको कहते हैं हम लोग सैड सॉन्ग चला दें, उसको क्या कहते हैं? धूम धड़ाके वाले सॉन्ग चलाना ना, ये चला दे, इसमें फीलिंग आएगी, फिर उसमें नाचेंगे, है ना? उसमें बीट्स बज रही हैं। अब देखो साउंड आपको नचा भी रही है और वही साउंड आपको रुला भी रही है। साउंड का इम्पैक्ट कितना है? तो उसी तरह मंत्र का भी इम्पैक्ट होता है। ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अभी तक जो मैं ये बात आपको इस पॉइंट पे लेंगे कि मंत्र को आप ये मत समझो कि यार ऐसे दकियानुसी बातें करते हैं, ये रिचुअल नहीं है, रियलिटी है। अच्छा चलो, कई बार बहुत तेज धमाका होता है, खिड़की के शीशे भी टूट जाते हैं घरों की, होता है ना, साउंड से। तो वो कैसे टूट गए खिड़की के शीशे? हाई फ्रीक्वेंसी। तो मंत्र का यानी कि साउंड का इफेक्ट तो आ रहा है ना। एक वो सीटी होती है, वो कुत्ते को बुलाने वाली, कुत्ते को सुनाई देगी, आपको नहीं देगी। सुना है? उसकी हर्ट्स जो होती है मेरे ख्याल 20,000 से अबव या 20 से नीचे होती हैं। हमारी जो सुनने की शक्ति है वो 20,000 हर्ट्स तक है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग में होती है, हम नहीं सुन सकते। इसी तरह ये जो मंत्रास हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। इस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए हमें डिसिप्लिन लाना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसको साधना करनी पड़ती है। ऐसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग हैं मंत्रों के द्वारा लोगों को हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये कुछ झूठ नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल, आप आपके मोबाइल में हैं, आप अपने मोबाइल में, आपके पास आईफोन है या वो क्या बोलते हैं एंड्रॉयड है ना, दो, तो उसमें आप ओके गूगल कहोगे या हे सीरी कहोगे। तो उसमें पहले वो आपका ट्रायल रहता है कि आपकी साउंड कैसी है, अब ये वाले अक्षर पढ़ो इसको, फिर वो आपको पहचान लेगा, आपकी साउंड को पहचान लेगा। फिर मतलब आईफोन में तो ऐसे होता है ना, पता नहीं अब एंड्रॉयड में है या नहीं है, सेम है ना। तो पहले आपको वो कुछ वर्ड्स देगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, आप उसको पढ़ोगे, फिर वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा। फिर आप जब बोलोगे, आपका फ़ोन आपके आसपास होगा तो वो कहेगा हाँ क्या करना है, बोलो, कॉल करनी है, मैसेज करना है ना। तो ये साउंड ही तो काम कर रही है फिजिकल वर्ल्ड में भी, नहीं? तो पहले के ज़माने में मंत्रास के द्वारा क्या करते थे, वो हथियार बुला लेते थे, अस्त्र शस्त्र। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं थी क्या उसकी? आज की डेट में आप मोबाइल में पॉसिबिलिटी देख रहे हो डिवाइस के थ्रू, तो उस समय तो यूनिवर्सल चीज़ों को यूज़ किया जाता था। तो एक एडवांस साइंस थी। मतलब सुना है ना, जैसे अर्जुन ने ये वाला अस्त्र का स्मरण किया, वो वस्त्र आ गया, फिर उसने आग्नेय अस्त्र चला दिया। तो ये कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है, इसकी कुछ झलक तो आज हमारे मोबाइल में है, जेब में ही है। लेकिन ये जो मंत्रास है ना, ये मटेरियल मंत्रास है, भौतिक जगत के मंत्रास हैं, भौतिक लाभ वाले मंत्रास हैं। फिर कुछ मंत्रास ऐसे भी होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, जो आपकी चेतना को, अपनी मन को ऊपर उठाते हैं। एक तो हो गया आपकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। फिर कुछ मंत्रास होते हैं जो आपके मन को हील करते हैं, आपकी चेतना को ऊपर उठाते हैं। और ये मंत्र जो हैं
कैसे काम करते हैं? तीन चीज़ें हैं एक्चुअली। कोई भी मंत्र अगर काम करेगा, किसी भी मंत्र में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है इंटेंशन। इंटेंशन समझते हो क्या होता है? कि जो मंत्र है उसको जप करने के पीछे आपकी भावना क्या है, क्यों करना चाहते हो, उस मंत्र का मतलब क्या है, यानी उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। अगर आप उस मंत्र की अंडरस्टैंडिंग नहीं लाओगे तो वो मंत्र जो है आपको पूरा प्रभाव नहीं देगा। कुछ ऐसे भी मंत्रास हैं, अगर आपने छोटा आ की जगह बड़ा आ लगा दे तो उल्टा असर कर देगा। ये जो वृत्रासुर है, भागवतम में आता है, वृत्रासुर की कथा आती है। असल में जो आई थिंक विश्वरूप था, दधीची ऋषि का एक बेटा था। दधीची ऋषि आई थिंक विश्वरूप था, आई फॉरगॉट द नेम, कि उसने कहा था कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंद्र की हत्या करे, और उसने आ की मात्रा को लंबा कर दिया। तो उससे ये प्रभाव आ गया कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंद्र से मारा जाए। ऐसे भी हैं मंत्रास, लेकिन हम लोग ये सबसे तो साउंड के साथ साथ उसका उच्चारण भी जो है ना, वो वैदिक मंत्रों में उच्चारण भी सही होना चाहिए। ये जो स्पेशली जो बीज मंत्रों के साथ मंत्र होते हैं उसमें उच्चारण की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कलयुग में बीज मंत्रों वाले मंत्रों का उच्चारण जो है उसको एनकरेज नहीं किया जाता। तो हरे कृष्ण महामंत्र में उच्चारण का ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी तो है ना। जैसे क्या बोलते हैं उसको, आप हरे कृष्ण बोलते हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब में वो गुजरात में चले जाओ, वो क्री को क्रू बोलते हैं, कृष्ण, हरे कृष्ण। अब उनको कितना ही समझना, हम तो सही बोल रहे हैं। अब वो कई ऐसे भी हैं जिनकी भाषा में हा शब्द है ही नहीं, अब वो हरे की जगह करे बोलेंगे, करे कृष्ण, करे कृष्ण। तो कलयुग में ऐसी हैं चीज़ें, लैंग्वेजेस की दिक्कत है, क्योंकि मंत्रास जो है वो संस्कृत में है। इसलिए इंटेंशन सबसे पहले, अगर आपको किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो उसके पीछे आपकी भावना क्या है, चेष्टा क्या है, क्यों करना चाहते हो, वो जरूरी है। ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा बोलो? आप तो कहोगे ना कि ये मंत्र करता हूं मैं, लड़की मिल जाए मुझे, हर तीसरे दिन नई गर्लफ्रेंड बन जाए। अभी तो मन गंदा है ना। लेकिन सबसे पहले एक्चुअली क्या है, हमें मंत्र से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि संसार जो है ना, इसलिए पहले शास्त्रों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, मंत्र को समझा जाता है, नॉलेज ली जाती है, ये समझने के लिए कि संसार में सुख नहीं है, दुख ही है। जब आपको खुद आप परेशान हो गए किसी एक विचार को लेके, किसी एक चीज़ को लेके, उस चीज़ ने दुखी कर दिया, फिर अब जब अंदर जाओगे ना अपने हार्ट में, इनवर्ड सोचोगे, आइसोलेट करोगे, तो आपको आपके मन के अंदर ना गंदगी दिखाई देगी, थॉट्स स्कैटर्ड दिखाई देंगे, कन्फ्यूजन दिखाई देगी। मतलब आप कहोगे यार इस थॉट को पकड़ूं, उसको पकड़ूं, ये करूं, वो करूं, टोटल कन्फ्यूजन होता है ना लाइफ में, कि हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। एक ही टाइम में कई विचार आ जाते हैं, यार अभी खेलने चला जाऊं या सो जाऊं, या फिर मोबाइल चला लेता हूं, मम्मी से बात कर लेता हूं, या भाई के साथ बैठ जाता हूं, या पढ़ लेता हूं। ऐसे आते हैं ना थॉट्स, कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए जो मंत्र है वो आपकी सहायता करता है, आपके थॉट्स को एक पिन पॉइंटेड कर देगा, फोकस कर देगा एक जगह पे, कि आप जो करना चाहोगे, थॉट एक चीज़ आ गई आपके माइंड में, हाँ यही करना है, दैट्स ऑल। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे ये क्यों करना है। फिर आपको मन जो है वो तंग नहीं करेगा कि यार वो भी तो अच्छा था, ये भी तो अच्छा था, कन्फ्यूजन नहीं, ये बेटर है, आई विल डू दिस, दैट्स ऑल।
तो इसलिए पहले क्या होता था, सबसे पहला क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन के लिए आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। तो कोई भी मंत्र जप करने से पहले आपको एक थॉट्स की इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल लेवल पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये मंत्र ले रहा हूँ, ये मंत्र जप कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तभी हमारे यहाँ पर इस्कॉन में आप लोग आते हो, हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि पहले नॉलेज लो, फिर कहते हैं जप करेंगे। आपको ऐसे नहीं कि आते भैया माला करो सब ठीक हो जाएगा। नो, फर्स्ट यू गेट नॉलेज, यू रीड बुक्स, बी इंटेलिजेंट। आपको अगर आप बिना जाने मंत्र करोगे तो आपका मन और डल हो जाएगा, क्यों आपको पता ही नहीं क्यों कर रहे हो। बस ऐसे ही वो होता है ना कोल्लू का बैल, बस कुएं के इस इर्द गिर्द बस घूमता जा रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों चल रहा हूँ। बस वो मालिक ने उसको हाँक दिया और उसके पास घुंघरू बांध दिया, उसको लग रहा है मालिक हाँक रहा है और बस वो चलता जा रहा है कुछ नहीं पता, माइंड डल हो जाएगा। तो मंत्र जप करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी इंटेलिजेंस शार्प हो जाए मंत्र के थ्रू, तो आपको साथ में नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो पता होनी चाहिए। ओके, और भावना क्या है। फिर दूसरा है उस मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब क्या है उसका मंत्र का, और किस भावना से करना है, और यानी कि उसमें इमोशंस क्या डालने हैं, और फिर उसके पीछे जो विचार हैं वो क्या होने चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा फिर है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में 3 चीज़ें हैं। मंत्र को 3 तरह से जप किया जाता है। आप कहोगे सब 3 आ रही हैं ना। 3 तरह के मंत्र हैं और 3 ही चीज़ें हैं जिससे ये मंत्र सिद्ध होता है, और उसमें भी वाइब्रेशन जो है यानी बोलने के भी 3 तरीके हैं। आपको कुछ लोग मिलेंगे मन में जप करना चाहिए, और आपने हरे कृष्ण वालों को कहा सुना होगा जोर जोर से कीर्तन कर रहे होंगे, और फिर कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बुदबुदा रहे होंगे, विस्परिंग कर रहे होंगे। तीनों तरह की ही चैंटिंग जो है वैलिड है। जो हम लोग कीर्तन करते हैं, संकीर्तन, जोर जोर से लाउड कीर्तन करते हैं सबके साथ मिलके, उसमें वो आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते हो। उसमें आप म्यूज़िक में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें ये है कि चलो ठीक है, वो उसका एक अलग इम्पैक्ट है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरा है बुदबुदाना, विस्परिंग, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं सुन रहा हूँ उसको। तो ये सेकंड टाइप की चैंटिंग है, जो बेस्ट चैंटिंग है आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, लेकिन जो बहुत एडवांस हो जाते हैं वो मन में भी चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें मन दिखाई भी नहीं दे रहा, कंट्रोल में भी नहीं है, तो अभी आपको बोलना है। लेकिन ये जो मन में चैंटिंग है ना, ये एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। आप इसको सुनो, इसमें अपनी भावनाएं डालो, समझ गए। तो ये जो चैंटिंग है, इससे मिलेगा क्या आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगा 3 चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप ध्यान से करोगे। सबसे पहला, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके 7 प्रभाव बताए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। साइड इफेक्ट का कोई नहीं है इसका। इवन अगर आप गायत्री मंत्र है ना, सुना है आपने गायत्री मंत्र, और आप बिना नियम पालन किए गायत्री मंत्र करोगे तो उसके उल्टे प्रभाव भी पड़ जाएंगे आपके ऊपर, नुकसान भी हो सकता है उसका। कई लोगों को मैंने देखा है, उनको नुकसान हो जाता है। जैसे आप अभी बैठे हो, बिना आसन के बैठे हो, आप इस यहाँ बैठ के बिना आसन के ऐसे गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हो। शुचि मुचि का ध्यान रखना पड़ेगा, मुद्राएं करनी पड़ेंगी, दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद गुरु से दीक्षा लेके फिर आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वैसे तो कई गायत्री परिवार वाले मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप, तो इसलिए कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र कहा गया है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं ओंकार हूँ, तुम कृष्ण का नाम ही ले रहे हैं।
गायत्री का पहला शब्द क्या है? ओम। तो हरे कृष्ण महामंत्र और ओम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में नियम लागू नहीं होते। रिजल्ट बेटर मिलेगा, सेम से भी ऊपर मिलेगा। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, वैसे तो 7 इफेक्ट्स बताया चैतन्य महाप्रभु ने, मैं 3 बता रहा हूँ उसमें से जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। पहला है पीस, शांति। जो मन में इतने थॉट्स चलते रहते हैं ना, कभी कुछ मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी किसी पे झल्ला देते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी बड़े खुश हो जाते हैं, होता है ना ऐसा? एक ही दिन में पता नहीं क्या, और बिना बात के। अभी पीछे मेरे एक और मित्र हैं, वो बात कर रहे थे मुझसे, कहते पता नहीं मन क्यों चाहट हो रहा है, उदास सा हो रहा है, कहते सब कुछ लाइफ पहले जैसी चल रही है, पर पता नहीं क्या चक्कर है, अब नहीं कंट्रोल में आ रही चीज़ें। अब वो इसलिए है क्योंकि आपने मन को सीधा किया ही नहीं। मन ये जो मंत्र साधना है वो आपने की नहीं। जो भगवान का नाम लेता है, मंत्र जप करता है, उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, वो पिन पॉइंटेड रहता है। आप उसे किसी भी चीज़ में डाल दो, वो उसको फोकस होकर कर लेगा। आप उसको बोलो पढ़ना है, वो बैठ के पढ़ लेगा आराम से। आप उसको खेलना है, वो पूरा फोकस होकर खेल लेगा। एनीथिंग फोकस। फिर आप कहोगे यार बड़ा इंटेलिजेंट है, जिस काम में डालो वही काम परफेक्टली कर लेता है। आप चाहते हो ना कि आप जो काम करना चाहो बेस्ट कर लो, वो इसलिए कि मन शांत है, उसमें कुछ और थॉट्स नहीं चल रहे। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, वो मंत्र कर सकता है, पीस, क्योंकि मन में अगर शांति होगी। सेकंड है प्योरिटी, नेगेटिविटी हट जाएगी, गंदे थॉट्स हट जाएंगे, दूसरे के बारे में द्वेष भावना हट जाएगी, हेटेड, नफरत, घृणा की भावना, क्रोध की चीज़ें, ये सब गंदे थॉट्स ये ख़त्म हो जाएंगे, आपके माइंड में नहीं आएगा। हार्मनी हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हार्मनी, संसार के साथ भी भगवान के साथ भी। वो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। और तीसरा है प्लेजर, महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम, क्योंकि जब आप सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाते हो, ये जो मंत्र है आपको सोल को सुप्रीम सोल से कनेक्ट कर देता है, या कह लो कि जीव आत्मा को कृष्ण से कनेक्ट कर देता है। दिस इज द ओनली सोर्स, कनेक्ट करने का ये एकमात्र सोर्स है, एकमात्र तरीका है। और जैसे आप उस सुप्रीम से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको लगेगा वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार क्या है, भगवान का है, मैं उस परिवार का एक हिस्सा हूँ। तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगे। जब आप भगवान से कनेक्ट होगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ तो कुछ भी चल रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। भाई जैसे आप लोग का घर है, अब ये मंदिर में कुछ भी हो जाए, आप तो भाग के अपने घर चले जाओगे ना। मान लो बिजली चली जाए, पानी चला जाए यहाँ पे, या गंदगी फैल जाए, आप क्या करोगे? भाग जाओगे अपने घर में। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपने घर चले गए। है कि नहीं ऐसा? और यहाँ अगर आपको गाली दे दे, आप भाग के अपने घर चले गए, मैं नहीं आ रहा दोबारा यहाँ पे। ऐसे जब आप सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो गए ना महामंत्र के थ्रू, इस संसार में कुछ भी आपको कोई कह रहा है, आप कहेंगे मैं तो वहाँ चला जाऊँगा, मुझे क्या पड़ता है, करते रहे। कितनी देर कर लेगा? जब तक इस शरीर में हो तब तक करेगा ना। ऐसे आप सोच रहे हो ना कि चिंता प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं, बोल लें, कितना बोल लेंगे, 8:30 की तो बोलेंगे, उसके बाद तो प्रसाद मिलेगा, हम चले जाएंगे, सहन कर लो। यही है ना। ऐसे वो जो सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो गया ना, हो गया यार, जब तक शरीर है चल लो, जो करना करते रहो। इसलिए ऋषभ देव जो हैं उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके पेशाब कर रहे हैं, मूत्र कर रहे हैं उनके ऊपर, वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कित कर लो, मैं कितनी देर हूँ यहाँ पे, जा रहा हूँ मैं तो। और एक और इम्पैक्ट पड़ता है महामंत्र की चैंटिंग से, आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो जिसे कोई नहीं कर सकता। विदाउट भगवान की इंटरफेरेंस के बिना कोई अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर आपको गाइड कर देंगे, आप मेहनत करोगे, अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओ। लेकिन भगवान का नाम का जप करने से आप अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो।
5 चीज़ें बताई गई हैं शास्त्रों में जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान ये मंत्र जप करता है, मंत्र मेडिटेशन करता है, भगवान से कनेक्ट होता है, वो अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकता है, अपनी डेथ को भी डिले कर सकता है, जिसे कोई नहीं कर सकता। तो ये मंत्र की शक्ति है। ये एक्चुअली ये साइंस ऑफ मेडिटेशन है या साइंस ऑफ मंत्रा है। समझ गए? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मंत्रास में, लेकिन ओवरऑल आप लोग को जो चीज़ यहाँ पे दी जा रही है, हरे कृष्ण महामंत्र द बेस्ट ऑफ ऑल मंत्रास है, बेस्ट ऑफ ऑल मंत्रास। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आल्दो आपको लगेगा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा, वो पूरी लाइफ। और आप बाकी लोगों से बेटर लाइफ जो है लीड कर सकते हो। भाई जैसे आप कहोगे कि यार हम लोग जब तो कर रहे हैं, कुछ मिला तो है नहीं। भाई मेंटली हैप्पी हो यार, आप इंटेलेक्चुअली आप पिन पॉइंटेड हो। अगर मैं कहूँ कि चलो अगले जन्म किसने देखा है, माइंड में तो ये थॉट आता है ना, इस जन्म में क्या मिला। रोज़ आधा घंटा 1 घंटा हम जप कर रहे हैं। आप उनसे पूछो जो जप नहीं करते। हमारे तो कई डिवोटीज हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जब करते हैं वो कहते हैं यार बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है। जैसे जब छोड़ते कहते हैं यार जो थॉट्स हैं ना या डिज़ायर्स हैं वो हॉन्ट करती हैं, तंग करती हैं, वो सोने नहीं देती, नींद नहीं आती। कई लोग होते हैं ना इनको नींद नहीं आती, माइंड इतनी तेज भागता है उनको सोने ही नहीं देता। लेकिन जो जप करता है वो सोता भी मज़े से है और अपना काम भी मज़े से करता है और उसी में खुश भी रहता है। उसके माइंड में और कोई थॉट नहीं आ रहा ना, वो एक ही काम कर रहा है, उसी को रिलिश कर रहा है। प्रेजेंट में जीना आ जाता है। जो जब भगवान का नाम या जप करता है वो प्रेजेंट में जीना आ जाता है। ना वो पास्ट में जीता है, ना तो वो रोंतू बनता है, ना वो फ्यूचर में जीता है। जो आज उसके यार हैप्पी यार बिंदास लाइफ, ना तो इसलिए रो के बैठा हुआ है क्या वो सैड सॉन्ग सुन रहा है, ब्रेकअप हो गया, ना उसके माइंड में डिज़ायर्स आ रही हैं यार ये मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, या मेरे पास iPhone 14 होता, ये होता वो होता। नथिंग यार, हैप्पी चिल मारो, डिज़ायर ही नहीं आ रही। जो है उसी में संतुष्ट है, खुश है, उसमें बिंदास है। एक ना हम बच्चों को ना एक स्टोरी सुनाते थे, मैं आपको सुनाता हूँ। आई थिंक वो मोहसिन की स्टोरी थी। मोहसिन मतलब एक छोटा 7 साल का बालक था। उसके फादर मदर नहीं थे, दादी के पास रहता था। उसकी दादी ने उसको 3 पैसे दिए, पुराने समय की बात है, मेला देखने के लिए जा रहे हैं वो। उसकी दादी बड़ी चिंतित थी कि कैसे, उसने नहीं मैं बाकी बच्चों के साथ चला जाऊंगा, गांव से दूर मेला देखने जा रहा है। तो उसने पूरा रास्ता कुछ नहीं खाया। बाकी बच्चों ने मिठाइयाँ ली, उसको चिढ़ा भी रहे थे, खिलौने लिए। उसने 3 पैसे में ना एक चिमटा लिया। सुनिए, अब वो वापस आ रहा था, बच्चे जो है ना उसको चिढ़ा रहे हैं, चिमटा लेके आया। फिर उस चिमटे में भी खुश है वो, पिन पॉइंटेड है। पिन पॉइंटेड क्या है कि मैंने अपनी दादी के लिए लिया है। और कह रहा है यार तुम्हारे ऐसे सिपाही भाई क्या करेंगे, आग में डाल दूँ मर जाएंगे, जल जाएंगे, मेरा चिमटा आग में भी होगा और इसको अगर मैं बजाऊं तो ये इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ऐसे गाड़ दूं तो ये हथियार का काम करेगा। कहते अच्छा यार हमें भी दिखा, तू हमारे खिलौने ले ले। घर में आया, दादी ने कहा भाई तू क्या ले आया। तो उसने कहा कि आपकी उंगलियां जो है ना तवे पे रोटियां सेकते हुए जल जाती, तो मैं इसलिए लाया हूँ आपके। पिन पॉइंटेड था ना, और उसी में खुश था वो। बाकी बच्चों के पास सब कुछ था, तब भी उससे उनको चिमटा चाहिए। अब इसके पास चिमटा, इसको और कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिन पॉइंटेड है कि मुझे अपनी दादी के लिए कुछ करना है। ऐसे जो मंत्र साधना करते हैं ना, पिन पॉइंट उड़ जाते हैं कि मुझे करना है तो भगवान के लिए करना है। फिर संसार से इधर का उधर हो जाए, मिले कुछ ना मिले, पिन पॉइंटेड हो जाएगा, खुश भी रहेगा और उसे कोई संसार की वस्तु चाहिए भी नहीं। अगर मिल जाए तो वो उससे
उसके आने से खुश भी नहीं होता, जाने से दुखी भी नहीं होता। इसको कहते हैं बिंदास। भाई किसी ने रोलेक्स की घड़ी दे दी, पहन ली, खराब हो गई, उतार दी, फिर दूसरी डाल ली 20 रुपए वाली, ठीक है, टाइम तो दिखा ही रही है। ऐसा होना चाहिए। वो तब होगा जब आप अच्छी मंत्र साधना या जप करोगे अच्छी तरह से। गॉट इट? ओके, थैंक यू, टाइम अप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।